G20 की मेजबानी का भी साल है, ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी है और आज इस साल का ये पहला रोजगार मेला आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण निकालकर हमारी हौसला अफजाई की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी, हम सब जानते हैं आपने सदा युवाओं की चिंता की है, युवा के व्यक्तित्व के निर्माण की चिंता की है, युवाओं के लिए किस प्रकार रोजगार, जीविका, आमदनी के नए नए विकल्प तलाशे जाए, इसकी चिंता की है। जहां एक और आपने परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से छात्रों को अपने आने वाले जीवन के लिए प्रेरित किया है, वहां दूसरी ओर लाल किले से स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का आह्वान करके देश को 80,000 से अधिक स्टार्टअप दिए हैं और हिंदुस्तान को दुनिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरे दर्जे पर ला खड़ा किया है। इसी क्रम में आपने कुछ समय पहले देशवासियों से वादा किया था कि आप जल्द ही 10 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाएंगे। आज एक बार फिर से प्रमाणित होता है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आप जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। आपके आदेश अनुसार डीओपीटी ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। पहले रोजगार मेले का आयोजन 22 अक्टूबर 2022 को हुआ, जहां आपके बटन दबाने से ही 75,000 नियुक्ति पत्र जारी किए गए। उसके ठीक एक महीने के उपरांत 22 नवंबर 2022 को दूसरा रोजगार मेला, जिसमें नियुक्ति पत्र जारी करने के साथ साथ एक और पहल की गई। आपने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ लॉन्च किया, जो अपने में एक अपने किस्म का पहला एक ऐसा कदम था। आज इस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र जारी करने के अतिरिक्त मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का उपयोग करने वाले कुछ एक युवाओं से भी आपका वार्तालाप रहेगा, जिन्होंने इस माध्यम से अपनी सरकारी नौकरी में ग्रहण करने वाली नई जिम्मेवारी के लिए अपने आप को शिक्षित प्रशिक्षित करने का प्रयास किया है। ये वो युवा हैं जो आज से 25 वर्ष आने वाले समय में भरपूर ऊर्जा और क्षमता के साथ अपने आप को देश को समर्पित कर पाएंगे और आज से 25 साल बाद सन 2047 के शताब्दी भारत के निर्माता कहलाएंगे। बहुत समय ना लेता हुआ मैं अंत में केवल इतना कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, हम बहुत जल्द फिर लौटेंगे। रोजगार मेला की अगली किस्त लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे और आपसे आपके समय की दरख्वास्त करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। रोजगार मेले की आज की कड़ी युवा सामर्थ्य और सशक्तिकरण का संदेश लेकर आई है। इसी संदेश को सब तक पहुंचाने के लिए प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता दे रही है भारत के प्रगति रथ को गति, और इस प्रगति रथ का अहम हिस्सा है देश के युवा। माननीय प्रधानमंत्री युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं, जिसका एक मजबूत प्रतिबिंब है रोजगार मेला। कुछ ही महीनों में लाखों भर्तियों से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी करना, नियुक्ति पत्र दे देना, ये अपने आप में दिखाता है कि बीते 7-8 वर्षों में कितना बड़ा बदलाव सरकारी तंत्र में लाया गया है। अब देश में स्थितियां बदल रही हैं, देश की कार्य संस्कृति बदल रही है। मिशन मोड रिक्रूटमेंट के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 12 महीनों में विभिन्न मंत्रालयों व सरकारी विभागों में ग्रुप ए, बी व सी के पदों पर 10 लाख नियुक्तियां की जा रही हैं। ये नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जैसी एजेंसियों के माध्यम से की जा रही हैं। मिशन मोड रिक्रूटमेंट की मदद से चयन प्रक्रिया कम समय में तेजी से हो रही है। पूर्व में आयोजित रोजगार मेले में प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे।
मैं अपने पीएम नरेंद्र मोदी सर को धन्यवाद बोलने चाहती हूँ, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट जो है स्टार्ट होके बहुत जल्दी फिनिश हुआ और हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिला उनकी वजह से, और मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे बहुत ही जल्द एक ही साल में मतलब ज्वाइनिंग आ चुकी है। अभी इतनी सारी जॉब्स देना, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी देना अपने यूथ को, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल लॉन्च किया, जो विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नए नियुक्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है। Karmayogi Praram modules are conducting online courses. After completing the course of self-leadership, I gained the confidence how to lead a team. प्रधानमंत्री जी को बहुत ही धन्यवाद। उन्होंने जो कर्मयोगी भारत मिशन चालू किया है वो बहुत ही हेल्पफुल रहा है, और जो स्पेशली डिजाइन मॉड्यूल रहा है स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल था। मिशन मोड रिक्रूटमेंट के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार द्वारा रोजगार मेले का आयोजन आज किया गया है, जिसमें 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, जिससे युवाओं व देश दोनों का भविष्य होगा उज्जवल। आज राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ से जुड़ रहे अपने नए सहयोगियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी नवनियुक्तों को अपने कर्तव्यों से परिचय तथा उसे निभाने में सक्षम बनाने हेतु विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के रूप में आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सभी नवनियुक्त कर्मयोगी इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में कुछ नवनियुक्त कर्मयोगी प्रारंभ का अपना अनुभव आदरणीय प्रधानमंत्री जी से साझा करेंगे। इन प्रतिभागियों के बारे में एक विशेष बात यह भी है कि इनके परिवार में पहले कोई व्यक्ति सरकारी नियुक्ति में नहीं था, परंतु अब युवाओं के लिए बढ़ते अवसर और इन कर्मयोगियों की मेहनत के कारण यह संभव हो पाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज की हमारी पहली प्रतिभागी हैं सुप्रभा विश्वास। मुझे इनके बारे में बताते हुए गर्व हो रहा है कि ये पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव बलीटुकुरी बामुनपारा से आती हैं। इनकी नियुक्ति पंजाब नेशनल बैंक हौरा में हुई है। यही नहीं, ये रोजगार मेले में यंगेस्ट अपॉइंटेड कैंडिडेट्स में से एक हैं।